गुड आफ्टरनून क्लास 12। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 10.3 का वेक्टर अलजेब्रा का। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर दे रखा है 2i + 2j + 3k, बी वेक्टर भी दे रखा है c आर सच दैट a + लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, देन द फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो इसमें हमें एक केस दे रखा है कि a + लैम्डा b, ए ये रहा और बी ये रहा, तो बी में मल्टीप्लाई लैम्डा की कर रही, परपेंडिकुलर है टू सी के। तो हमें क्या करना है, केस होता है जब परपेंडिकुलर होता है। तो लिखिए सॉल्यूशन में फॉर परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, a + लैम्डा बी परपेंडिकुलर है सी पे। तो इसकी कंडीशन है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद हम यहीं से ही क्या निकालेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो पहले मैं इस केस में a + लैम्डा बी फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ रखूँगी, फिर मैं लैम्डा फाइंड आउट करूँगी। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की दे रखी है 2i + 2j + 3k + लैम्डा। बी वेक्टर लिखिए -i + k 2j + k मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये तो एज इट इज़ रखिए, हमें लैम्डा अंदर भेजना है। तो -i लैम्डा + के 2j लैम्डा + के k लैम्डा, ठीक है। i के एक साथ इकट्ठे करेंगे, j के एक साथ और k के एक साथ। तो i के कहाँ हैं, ये रे। तो यहाँ से कॉमन लीजिए i, तो हमारे पास बचता है 2 - लैम्डा। j कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचता है 2 + 2 लैम्डा। k कॉमन लीजिए तो बचता है 3 + लैम्डा, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से ले लिया है। तो ये मेरा निकल गया ये वाला पार्ट। अब मैं यहाँ रखूँगी और उसकी c के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी इसकी। अब यहाँ लिखते हैं a + लैम्डा b, ये मैंने वैल्यू ये वाली फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। इसमें डॉट प्रोडक्ट करूँगी c की और ये कंडीशन लेके चलूँगी 0 की, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यू रखिए c की, पहले ये वाली रखिए जो मैंने अभी फाइंड आउट करी है। तो i 2 - लैम्डा + j 2 + 2 लैम्डा + 3 + लैम्डा k। c क्या है, c की वैल्यू रखिए, c की दे रखी है हमारे पास 3i + j। तो k को मैं 0 के साथ लेके चलूँगी, ठीक है। तो ये दे रखी है 3i + j + 0 k, ठीक है, इक्वल 0 चल रहा है, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 0 की कंडीशन लेके ही चलनी पड़ेगी। अब यहाँ से करते हैं हम इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट, i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ करते हैं। तो i की करेंगे तो क्या आएगा, i तुम्हें पता है डॉट में 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 2 - लैम्डा, क्योंकि यहाँ i का कंपोनेंट 3 है, ठीक है। प्लस j की करेंगे 1 हो जाएगा, j का कंपोनेंट है 2 + 2 लैम्डा, और k 0 है तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल चल रहा है 0। तो यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 3 लैम्डा + 2 + 2 लैम्डा इक्वल 0। तो 6 2 8, ये कितना हो गया -3 और ये तो माइनस का लैम्डा इक्वल, तो लैम्डा वैल्यू आ गई 8, ठीक है स्टूडेंट। इसे अच्छे से ट्राई कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि सो दैट मोड ए बी वेक्टर प्लस मोड बी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इनके में डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों की, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं, सॉल्यूशन में लिखिए मोड ए बी वेक्टर प्लस मोड बी ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करनी है मोड ए बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड बी ए वेक्टर, ठीक है। इसके साथ करनी है तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर सो हो जाएगा, ठीक है। तो ए सबकी करते हैं, पहले इसकी इसके साथ, सेकंड के साथ, ठीक है। आपने पहले भी करी हुई है, करिए। तो ये हो जाएगा मोड ए का
मोड ए बी, मैं डायरेक्ट खोल के दिखा रही हूँ, ठीक है, फिर आप देख लेना इसे। इसकी सेकंड वाले के साथ बी मोड बी, अब सेकंड वाला ब्रैकेट फर्स्ट के साथ प्लस का ही आएगा, बहुत सावधानी के साथ करना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मोड और ए वेक्टर है ना, तो बहुत कभी गलती कर दो, प्लस माइनस माइनस, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। सेकंड वाला 2 बार मोड बी और ए वेक्टर, ठीक है। अब इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ क्या बना हमारे पास, मोड ए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम वेक्टर की डॉट दे रखी है। ये आगे खोल के दिखाएंगे, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है मेरे पास, अगर आप देखो तो ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है मोड बी का स्क्वायर, ए वेक्टर, ये वेक्टर है, ठीक है। अब इसे बी डॉट बी, ए डॉट ए, इसको भी इकट्ठा करते हैं, तो ये बन जाएगा मोड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, क्योंकि सेम वेक्टर की डॉट है, ठीक है। तो ये भी मेरा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम अपोजिट साइन के बन गए, तो 0। तो हैंस हो गया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इनमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छे से करो तो ये अच्छे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ ए डॉट ए 0 एंड ए डॉट बी अगेन 0 देन व्हाट वी कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास सेम जो वेक्टर हैं इनकी डॉट 0 है, ठीक है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, ए डॉट ए 0 ये गिवन है मुझे, ठीक है। तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि इनके मोड का स्क्वायर क्या है, 0 है। तो यहाँ से मेरा क्या कंक्लूजन निकला कि मोड ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए डॉट बी 0 दे रखा है, तो ए डॉट बी अभी मैं इसी को ही यूज कर रही हूँ जो गिवन है। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ रखते हैं, ए डॉट बी मोड ए मोड बी कोस थीटा, ठीक है। या मैं इसे इस टाइप से लिख सकती हूँ, मोड ए मोड बी कोस थीटा इक्वल 0, क्योंकि मुझे कंडीशन गिवन है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं, अब मोड ए की मेरे पास 0 निकल रही है कंक्लूजन से जो गिवन है। तो अब मैं यहाँ कह सकती हूँ क्योंकि बी पे तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे कि ये तो 0 हो गया, तो मोड बी एज इट इज़ रहेगा और कोस थीटा 0। तो मैं कह सकती हूँ कि बी नॉट डिपेंडेड, ये जो बी वेक्टर है नॉट डिपेंडेड है, क्योंकि जो हमें गिवन है उससे हमारे पास जो आया है मोड ए 0 आया है, तो बी तो आया ही नहीं है, तो बी मेरा नॉट डिपेंडेड है। या कह सकते हो बी कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसी का ही यूज करना है। उसी के बाद ए डॉट बी का यहाँ फॉर्मूला पुटअप करना है, उसमें जो हमारा कंक्लूजन निकला है उसकी वैल्यू रखनी है, और बी पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना। तो वही पूछा था कि बी की क्या कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो बी इज़ नॉट डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करना है बच्चों। तो इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि इफ़ ए बी सी ये वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, कैसे दे रखे, यूनिट वेक्टर, मीन्स इनके तीनों के जो हैं मैग्नीट्यूड वो 1 1 है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। आगे मैं लिखूंगी अभी। तो और क्या कह रहा है, सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, ठीक है। ये हमें निकालना है डॉट इनके बीच की। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए सिंपल है, बस थोड़ी जब कैलकुलेशन करें तो बस थोड़ा ध्यान रखें। देखो हमें कह रहा है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, मीन्स हम पहले क्लियर लिख के चलते हैं कि इनकी जो यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 है तीनों का, ए बी सी का,
ठीक है, ये कर लिया। अब उसके बाद मुझे कंडीशन क्या दी है, a प्लस बी प्लस सी इज 0, तो मैं इसी का यूज करके ये वैल्यू बनाऊंगी। तो मैं लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। अब मुझे इसका यूज करके ये कैसे बनाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेम यही वेक्टर से a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी तो वो इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ करती हूँ इससे मल्टीप्लाई, a प्लस बी प्लस सी मीन्स डॉट प्रोडक्ट करनी है, a प्लस बी प्लस सी। बस जब करो तो ध्यान से करना थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे ना हो जाए, बस ये सिंपल है। अब हमें क्या करना है, सबकी डॉट प्रोडक्ट लगानी है, ए की, ए के बी की, ए के सी की। तो अब करते हैं इसे सिंप्लीफाई। ए डॉट ए मैं पहले ओपन सब लिख रही हूँ, उसके बाद हम इसको जो भी आएगा उसको देखेंगे। ए डॉट बी बन गया ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए, बी की बी में बी डॉट बी, बी डॉट सी। ठीक है, अब सी स्टार्ट करिए, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। इधर 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 की पूरे में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या है, अब हमें पता है, क्या पता है, जब सेम वेक्टर की मल्टी डॉट हो तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ए बी एक ये रहा, ए बी और ढूंढी कहाँ है, ए बी एक ये रहा, और कहाँ है ए बी और नहीं है, तो 2 तो है हमारे पास ए बी। ठीक है, ए सी एक ये रहा और एक ए सी ये रहा। ठीक है, 2 ही ए सी है, और क्या है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, और बी ए कितने हैं, ये तो हो गया, और 2 ही बी सी है। और ये क्या बन जाएगा, सेम वाले मैं एक साथ लिख रही हूँ, मोड बी का होल स्क्वायर और मोड सी का भी होल स्क्वायर 0। ठीक है, लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, हमें दे रखा है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो होल स्क्वायर करेंगे तो भी 1, तो ये भी 1 और बी भी 1 और सी भी 1, तो तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इन्हें एज इट इज लिखते हैं, 1 + 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन है। इन्हें ऐड करिए, 3 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो कितना हो गया, ए बी ए सी और प्लस के बी सी इक्वल 0। अब 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, डॉट मत भूलना लगाना, मैंने -3। अब मुझे ये चाहिए तो इसको यहीं रखिए, -3/2। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2 बार कम से कम ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहा है कि इफ़ आइदर द वेक्टर ए वेक्टर 0 बी वेक्टर 0, मतलब आइदर देन ए डॉट बी 0 बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, जस्टिफाई योर एग्जाम्पल। कह रहा है कि ए बी 0 हो, आइदर हो भी ना हो, और हमें डॉट 0 हो जाए, तो इसको कैसे हम क्वेश्चन को मतलब जस्टिफाई करें अपने एग्जाम्पल से। तो मैं कुछ ऐसा लेट करती हूँ, सॉल्यूशन में लिखिए, 2 मैं वेक्टर मान रही हूँ अपनी तरफ से जो 0 ना हो, जैसे i + j, बी वेक्टर मान रही हूँ i - j। ठीक है, अब मैं इनकी दोनों की प्रोडक्ट क्या दिखा दूँ, 0, ए बी 0 नहीं है, मैंने ऐसे माने हैं, बट इनकी मैं डॉट करूँ तो ये 0 आ जाए। चलो चेक करते हैं, तो ए डॉट बी निकालते हैं, तो क्या है, i + j डॉट i - j। तो करिए, तो i की करेंगे 1 और प्लस माइनस माइनस जे की भी 1 होती है, तो आंसर विल बी 0। तो एक तो मेरे पास एग्जाम्पल ये है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या करते हैं, सेकेंड भी देख लीजिए, जस्टिफाई तो करना है, 2 एग्जाम्पल भी आप रख सकते हैं। अगर मैं एक वेक्टर मानूँ i, बी वेक्टर मानूँ j, ठीक है, तो ये 0 नहीं है,
कह रहा है कि आइदर वेक्टर ये जीरो ना हो बट इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए। अब मैं इनकी डॉट निकालूँ ए डॉट बी, तो आई डॉट जे क्या होता है जीरो। ठीक है, तो ये भी आंसर है और ये भी मैंने जस्टिफाई कर दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राइंगल का है। तो अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है 16, ये कह रहा है कि शो दैट अ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो मुझे कोलिनियर शो करना है, तो कोलिनियर शो करने के लिए देखते हैं कैसे करते हैं। मुझे एक लाइन है, इस पर क्या क्या दे रखा है, ए वेक्टर के पॉइंट लिखिए, क्या दे रखे हैं 1 2 7, बी दे रखा है क्या 2 6 3, सी वेक्टर क्या दे रखा है 3 10 -1। ठीक है, तो ए बी सी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ दो वेक्टर निकालने हैं। पहले हमेशा पहले दो वेक्टर बनाए, कोई ए से बी और बी से सी, ए से बी बी से सी। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं तो 2 - 1 x2 - x1 करके निकालेंगे ए से बी। तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ निकाल लूँ डायरेक्ट, 2 - 1 i प्लस 6 - 2 j प्लस 3 - 7 k। ठीक है, जो कंपोनेंट है वो मैंने माइनस किए हैं सेकंड वाले में से फर्स्ट को। ऐसे इसके निकालते हैं बी सी के, बी से सी, तो सेकंड में से फर्स्ट वाले के आई वाले, जे और के वाले एक साथ, तो 3 - 2 i प्लस 10 - 6 j प्लस -1 -3 k। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या बना मेरे पास, ए बी बन गया i प्लस 4j माइनस के 4k। और बी सी क्या बना है, बी सी भी देखिए, बी सी बना है मेरे पास ये भी i प्लस के 4j माइनस के 4k। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकली है कि दोनों की सेम तो डायरेक्शन आ रही है, और सेम ही क्या निकलेगा अगर मैं निकालूं मैग्नीट्यूड। तो कोलिनियर के अंदर सेम डायरेक्शन होना मस्ट है, मैग्नीट्यूड का चलो चलता है, पर सेम डायरेक्शन आ गई तो ये है कोलिनियर। आगे अगर मैं एक और प्रूफ करूँ इसका, तो रेशो निकाल लो लास्ट में कि मैं इसे पूरा शो कैसे करूँ। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या है, इनके कंपोनेंट रखिए आई के 1/1। ठीक है, 4/4 -4 -4 कट करिए तो 1 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा कोलिनियर प्रूफ हो गया। मैंने रेशो भी दिखा दिए और इनके क्या निकाल दिए, दोनों वेक्टर निकाल दिए, सेम डायरेक्शन आ गई। ठीक है।